पिछले 50 साल में भारत में खेलों के अंदर क्रिकेट की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि बाकी खेल या तो गौड़ हो गए या उसके पीछे उनके तरफ ओलंपिक कमेटी सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाती है। जहाँ तक क्रिकेट की बात है, शुरू में जब ये खेल भारत के अंदर आया अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, उस समय हमारे खिलाड़ियों का अमूमन गैर पेशेवर रवैया रहता था। खेल के लिए शौकिया तौर पर वो खेला करते थे, लेकिन छठे दशक में मंसूर अली खान पटौदी ने जब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तानी संभाली, उस समय जो है पहली बार ऐसा लगा कि इस खेल के लिए पेशेवर रुख भारत के खिलाड़ियों में भी और देशों की तरह आया है, और धीरे धीरे उसका बढ़ना भी शुरू हुआ। पटौदी के आने के बाद हमारे खिलाड़ियों के अंदर जो है फिटनेस और फील्डिंग के प्रति भी दृष्टिकोण जो है धीरे धीरे बदलता गया। ये वही कप्तान थे जिनकी कप्तानी में भारत के बाहर पहली मर्तबा हिंदुस्तान ने कोई सीरीज जीती थी। ये सीरीज सन 1968 में न्यूजीलैंड में थे, जब वहाँ के कप्तान ग्रैहम डाउलिंग थे। सन 76 में जून के उत्तरार्ध में मुझे पटौदी से एक मुलाकात करने का लखनऊ में मौका मिला था, जब वो अपने रिटायरमेंट के बाद ग्रीष्मकालीन शेषमहल क्रिकेट प्रतियोगिता खेलने के लिए लखनऊ आए हुए थे। इस टूर्नामेंट में पटौदी बम्बई के जेके स्पोर्ट्स क्लब की टीम के नेतृत्व के बैकडोर संभाले हुए थे। मुझे उनसे अपॉइंटमेंट पाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, जबकि मुझे कतई ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तो ये भी सोच रहा था कि मैं प्रयास करूंगा और हो सकता है मेरी मुलाकात हो भी ना पाए। सौभाग्यवश उन्होंने मुझे समय दिया और मेरी उनसे एक लंबी बात हुई। इस बातचीत के दौरान शुरुआत जब मैंने की तो मैंने उनसे उनके समय के दो अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजों गावस्कर और विश्वनाथ के कंपैरेटिव स्टडी से बातचीत शुरू किए। इस पर उनका कहना था कि गावस्कर की खासियत उनके रनों की भूख है। उनका विकेट सामने वाला गेंदबाज 100 रन 200 रन पे भी लेने की उम्मीद नहीं कर सकता है। वहीं विश्वनाथ की बैटिंग की खासियत पटौदी को उनके
उम्दा कुदरती स्ट्रोक्स लगे थे और दोनों को ही उन्होंने विश्व स्तरीय एवं धाकड़ बल्लेबाज कहा था। जब उनसे उनके समय के श्रेष्ठ गेंदबाजों की बातचीत की गई तो तेज गेंदबाजों में पटौदी का कहना था कि उन्होंने वेस्टइंडीज के एडी रॉबर्ट्स जैसा कोई गेंदबाज नहीं देखा। इतना बेहतरीन आला दर्जे का तेज गेंदबाज अपने करियर में कोई उन्होंने फेस नहीं किया। बोले मेरी किस्मत थी कि मुझे अपनी क़ियादत में 4 बेहतरीन स्पिनरों को एक साथ संभालने का मौका मिला था। वो सभी विश्व स्तर के स्पिन गेंदबाज थे, लेकिन यदि उनमें एक को चुनने की बात हो तो आंख बंद करके कभी भी मैं प्रसन्ना का नाम लूंगा। मेरे सभी स्पिनर्स बहुत अच्छे थे, बेजोड़ थे, मगर प्रसन्ना उनमें 19 के मुकाबले 20 थे। जब पटौदी से उनके खुद के यादगार पारियों की बात की तो थोड़ा सा सोचने के बाद उन्होंने कहा, सन 68 के ऑस्ट्रेलिया दौरे में मेलबोर्न के विकेट पर खेली गई 76 और 85 रन के जो मेरी पारियां थीं वो मेरे करियर में मेरी दूसरी बेहतर पारियों से ऊंचा मुकाम रखती हैं। उनसे मुझको कहीं ज़्यादा संतोष मिला था। अब बात आई पटौदी की नज़र में भारत की यादगार जीत के। इस संबंध में जब उनसे सवाल किया गया तो वो बोले कि सन 76 के वेस्टइंडीज दौरे में जब हम लोगों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 403 रन का लक्ष्य जीत के लिए हासिल किया, वो दिन जो है भारतीय बल्लेबाजी का सबसे सुनहरा दिन था और भारत ने वैसी जीत मेरे नज़र में कोई हासिल नहीं किया। सबसे बड़ी, सबसे ऐतिहासिक, सबसे महत्वपूर्ण जीत पटौदी उसको मानते थे। उसके बाद आई उनके नज़र में बेहतरीन विकेट कीपर की बात। इसके ऊपर पटौदी का कहना था कि मैं तो अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी कप्तानी में फारूक इंजीनियर जैसा विश्व स्तरीय विकेट कीपर के साथ मुझे खेलने का मौका मिला। बोले इंजीनियर जैसे विकेट कीपर रोज नहीं आया करते हैं, खाली भारत में नहीं किसी भी टीम में। बोले वो टीम के लिए बोनस होते हैं, वरदान होते हैं। उनके लिए मैं क्या कहूँ और कितना कहूँ, जो कहूँ वो कम है। खेल के बाद
पटौदी से ये पूछने पर कि क्या फिल्मों में आने का उनका कोई इरादा है, उन्होंने इस सवाल पर साफ नकारात्मक जवाब दिया। मगर जब उनसे पूछा गया कि क्या आगे राजनीति में उनके प्रवेश की कोई संभावना है या मानी जा सकती है, बोले बिल्कुल, मैं आना चाहूँगा। अगर मौका मिलता है, पार्टी के सही शर्तें मुझे समझाई जाती हैं तो। चलते चलते उनसे मैंने पूछा कि उनकी बायोग्राफी टाइगर स्टील के बाद क्या दूसरी किसी किताब की उनसे उम्मीद की जा सकती है, अपेक्षा की जा सकती है, रखी जा सकती है। वो बोले इस समय में क्रिकेट के नियम कानून के ऊपर सामग्री जुटा रहा हूँ। जब वो मुझे पूरी उपलब्ध हो जाएगी तो मेरी दूसरी किताब उसी के आधार पर तैयार हो जाएगी, जो जल्दी से जल्दी मैं लाना चाह रहा हूँ।